नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप से घिरे आसाराम पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आसाराम के आश्रम में 32 सदस्यीय जोधपुर पुलिस टीम पहुंच चुकी है। आसाराम की ओर से कई बार पुलिस को गफलत में रखने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार आसाराम इंदौर के आश्रम में ही निकले। पुलिस के मुताबिक पहले आसाराम से पूछताछ की जाएगी और यदि आसाराम अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आसाराम के आश्रम में 32 सदस्यीय जोधपुर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। पहले कई बार पुलिस को गफलत में रखने की कोशिश की आसाराम ने, लेकिन आखिरकार आसाराम इंदौर के आश्रम में ही निकले। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जोधपुर पुलिस की 32 सदस्यीय टीम इंदौर के आश्रम में पहुंची है और आसाराम पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पहले आसाराम से पूछताछ की जाएगी और अगर आसाराम अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आसाराम की गिरफ्तारी हो सकती है। आसाराम के आश्रम में 32 सदस्यीय जोधपुर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और अब आसाराम से पहले पूछताछ की जाएगी और यदि आसाराम अपने बचाव में सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कभी भी हो सकती है आसाराम की गिरफ्तारी। खबर हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर पुलिस की 32 सदस्यीय टीम इंदौर के आश्रम में पहुंच चुकी है। इससे पहले कई बार आसाराम ने पुलिस को गफलत में रखने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार आसाराम इंदौर के आश्रम में निकले और जैसे ही ये खबर लगी पुलिस को, पुलिस की 32 सदस्यीय टीम आपको बता दें कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंची। तो इंदौर के आश्रम के बाहर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जब जोधपुर पुलिस की 32 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची। तो सीधे जुड़ रहे हैं आसाराम के आश्रम के बाहर पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जोधपुर की 32 सदस्यीय पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। ताजा अपडेट अब इस पूरे मामले में क्या है? जी प्रियंका, आपको बता दूं जोधपुर पुलिस यहां पहुंच चुकी है। एक आईपीएस अधिकारी के अंडर में ये पूरी टीम पहुंची है। 2 गाड़ियों में भर के जो 32 सदस्यीय टीम है उसमें से आधे जवान यहां पहुंचे हैं। कुछ जवान आश्रम से कुछ दूरी पर रुके हुए हैं। प्रियंका, आपको बता दें एक डॉक्टर भी साथ में यहां पहुंचे हैं जो कि आसाराम बापू का मेडिकल करने के लिए पहुंचे हैं और टीम अभी सबसे पहले इंट्रोगेशन करेगी, आसाराम बापू से पूछताछ करेगी, उनके बयान लेगी। देखिए जो काफी रात हो चुकी है, इस वक्त रात हो चुकी है और यहाँ से जोधपुर काफी दूर है, तो इस कारण संभावना ये जताई जा रही है कि रात के समय में उनकी गिरफ्तारी न की जाए और यहां से उनको न लेकर जाया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब होना बताई जा रही है। तो प्रियंका, संभावना ये जताई जा रही है कि यदि पूछताछ होती है और वो अपने पक्ष में कुछ यहाँ पर सबूत पेश कर पाते हैं तो शायद उनकी गिरफ्तारी न हो, अन्यथा कल सुबह तक उनकी गिरफ्तारी होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। प्रियंका, बिल्कुल पुनीत, लगातार आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं। क्या माना जा सकता है जोधपुर पुलिस की टीम जो अंदर पहुंची है, क्या जो ये बातचीत है वो शुरू हो पाई होगी अभी तक, और क्या पुलिस जो पूरी पूछताछ करने वाली है ये पूछताछ शुरू हो चुकी होगी अब तक? देखिए प्रियंका, अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी इस वक्त की यदि बात करें तो इस वक्त आसाराम बापू के प्रवचन अंदर चल रहे हैं, जहां पर उनका हॉल है, जहां पर प्रवचन दिए जाते हैं पंडाल में, उनके इस वक्त प्रवचन चल रहे हैं। इसलिए अब पुलिस को तो वहां पर वेट करना ही होगा। जोधपुर पुलिस पहुंच चुकी है, इंदौर पुलिस भी भारी तादाद में यहां मौजूद है। लगभग 500 से 600 जवान इस वक्त तक अंदर आश्रम में मौजूद है। तो अब इंतजार किया जा रहा है उनके प्रवचन समाप्त होने का, जिसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, उनके बयान लेगी। तो इस वक्त अब जानने वाली बात यह भी है कि जब बापू की तबीयत खराब थी तो अब वो एकदम से प्रवचन कैसे देने लगे। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही खड़ा होता है क्योंकि नारायण साईं भी दोपहर में मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि आसाराम की तबीयत क्योंकि खराब है इसलिए वो जोधपुर पुलिस के पास नहीं पहुंचे, जोधपुर नहीं गए। अब क्योंकि खुद जोधपुर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो ताजा अपडेट उनके स्वास्थ्य को लेकर है क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य खराब की खबरें पुनीत और दूसरी तरफ प्रवचन भी चल रहे हैं इंदौर के आश्रम में। जी प्रियंका, बिल्कुल ये जानने वाली बात है, क्योंकि एक एम्बुलेंस यहाँ पहुंची थी जिसमें एक डॉक्टर भी पहुंचे थे, लेकिन उनसे उन्होंने चेकअप करवाने से मना कर दिया। इसलिए जो एम्बुलेंस आई थी, जो डॉक्टर आए थे मुझे ने बोला निश्चिंत रहो, मैं कोई घरेड़ू नहीं हूँ, भागूंगा नहीं। अरे नहीं
अरे चुप रहो यार, अरे चुप रहो। दर्शन दे रहे हैं, अमृत वचन सुना रहे हैं और थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, थोड़ी देर वो दर्शन करेंगे, पूछना होगा फिर सवाल। बाकी मुझे ऐसा लगता है बाकी कल जोधपुर पुलिस ने आपको क्या बोला, क्या बातचीत चलेगी, कितनी देर बातचीत चलेगी? ऐसा कुछ नहीं बोला, अभी तो आए हैं और इंतजार कर रहे हैं, अंदर आएंगे तो जो भी उनको शंका होगी मन में पूछेंगे। और मैंने कहा है कि बापूजी हर रोज 9:30-10 बजे सो जाते हैं, तो हो सके तो बाकी का कल जो है वो अभी बापू को ले जाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना आसाराम के बेटे नारायण साईं को, और उनका कहना है कि पुलिस आसाराम को अपने साथ ले जाएगी या नहीं, इस बारे में तो उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल आसाराम बापू आश्रम में प्रवचन दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिन में ही भोपाल में नारायण साईं ने ये बात कही थी कि आसाराम बापू का स्वास्थ्य खराब है, उनकी तबियत नासाज है, जिसकी वजह से वो जोधपुर नहीं जा पाए थे। हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, अब नारायण साईं का ये बयान भी सामने आ गया है। आसाराम के बेटे नारायण साईं यहां पर कह रहे हैं कि प्रवचन ही चल रहे हैं आश्रम में। जी प्रियंका, अभी जैसे जोधपुर पुलिस आश्रम के अंदर घुसी, उसके मुश्किल से 10 मिनट के बाद ही नारायण साईं बाहर आए और उन्होंने आके मीडिया से बात की। और जैसा कि हमारे दर्शक भी सुन चुके हैं, आप भी सुन चुके हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि इस वक्त बापू प्रवचन दे रहे हैं। साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि 9:30 से 10 बजे के बीच में बापू सो जाते हैं। तो अब प्रियंका ये भी संभावना जताई जा रही है कि लगभग 9:30 से 10 बजे तक वो प्रवचन चलेंगे और शायद उसके बाद बापू सो जाए। लेकिन देखिए, पुलिस दल पहुंचा है, सुबह से काफी गहमा-गहमी थी, सुबह से काफी असमंजस बना हुआ था कि बापू कहाँ हैं। अब जब सारी स्थिति क्लियर हो गई है, पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है, तो अब उम्मीद यही है कि पुलिस अपना बयान लेगी और पूछताछ करेगी। प्रियंका, बिल्कुल। और साथ ही पुनीत, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है क्योंकि पहले भी गफलत में लगातार रखा आसाराम बापू ने पुलिस को। पहले ये नहीं पता चल पा रहा था कि आसाराम बापू आखिर हैं कहाँ। जब ये गफलत खत्म हुई तो अब प्रवचन शुरू हो गए हैं आसाराम बापू के, और जैसा कि आपने बताया कि 9:30 से 9:45 बजे के बीच आसाराम बापू सो जाते हैं। ये सवाल आपसे करेंगे। फिलहाल आपको दर्शकों एक बार फिर से सुनाते हैं कि नारायण साईं ने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश पुलिस थी, बोले नहीं स्वामी जी अभी नहीं। फिर उनको रिक्वेस्ट की गई कि नहीं, हर रोज बापूजी जहां भी जिस आश्रम में होते हैं तो वहां बाहर आधा पौना घंटा भर तो बैठते ही हैं। फिर उन्होंने पूरा रास्ता वगैरह देखा क्या है कैसे। बापूजी ने बोला निश्चिंत रहो, मैं कोई भगेड़ो नहीं हूं, भागूंगा नहीं, वापस यहीं हूं। तो बोले जोधपुर पुलिस भी आ रही है, बोले आने दो, उनका भी स्वागत है। तो जोधपुर पुलिस अभी आई है और हमसे मिली है और सत्संग अभी चालू है। सभी लोग जो सुबह से कई भूखे थे, प्यासे थे, तो उनको भी बापूजी दर्शन दे रहे हैं, अमृत वचन सुना रहे हैं और थोड़ी देर में अंदर जाएंगे तो थोड़ी देर वे दर्शन करेंगे, कुछ जो भी पूछना होगा कुछ सवाल पूछेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कल या परसों सवाल होगा। क्या बोला, क्या बातचीत चलेगी, कितनी देर बातचीत चलेगी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी तो आए हैं और इंतजार कर रहे हैं, बापूजी व्यासपीठ से अंदर आएंगे तो जो भी उनको शंका होगी मन में तो पूछेंगे। और मैंने कहा है कि बापूजी हर रोज 9:30-10 बजे सो जाते हैं, तो हो सके तो बाकी का कल जो है बाकी के। तो अभी बापू को ले जाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ओके, धन्यवाद। बापू को क्या समस्या सामने आ रही है? बापू को समस्या वो जो सुबह मैंने बताया था वो, और थोड़ी कहाँ बापू की तबीयत कैसी? अभी तो प्रवचन कर रहे हैं। हाँ, प्रवचन जाने का कोई कार्यक्रम नहीं। तो नारायण साईं को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आसाराम बापू पुलिस से कह चुके हैं कि वो भगौड़े नहीं हैं और वो भागेंगे नहीं। पुलिस जो भी पूछताछ उनसे करेगी वो पूरा सहयोग इसमें देंगे। लेकिन आपको बता दें कि
साथ ही नारायण साईं ने यह भी कहा कि उनकी पुलिस से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने पुलिस को बताया है कि जो आसाराम है वो 9:30 से 10 बजे के बीच सो जाते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, एक तरफ प्रवचन चल रहे हैं आश्रम में, दूसरी तरफ नारायण साईं का अब ये बयान भी सामने आया है जिसमें कहा है कि 9:30 से 10 बजे के बीच आसाराम सो जाते हैं। ऐसे में कितनी संभावना बनती है कि आज पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जो गफलत है, टालमटोली है इस पूरे मामले में शुरुआत से अगर हम देखें लगातार आसाराम की तरफ से की गई है। जी प्रियंका, आपको अभी हाल की बात बताना चाहूंगा। शायद जिस तरह से अंदर से आवाज आ रही है प्रवचन के कैंप साउंड से, जो स्पीकर लगे हुए हैं लाउड स्पीकर, उसमें से जो आवाज आ रही है लगातार आसाराम बापू शांति बनाए रखने की अपील अपने समर्थकों से और अपने भक्तों से कर रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जोधपुर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए अंदर से जो आवाज आई है, जो उनके भी भड़कने की कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और साथ में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनमें बापू द्वारा लगातार शांति बरतने की यहां पर आवाजें आ रही हैं। इसी वक्त की ये बात है और अंदर इस वक्त यही संभावना जताई जा रही है कि कहीं न कहीं शायद पूछताछ शुरू हो गई है, लेकिन बापू अभी तक प्रवचन पे बैठे हुए हैं और वो अपनी गद्दी पर इस वक्त काबिज है, जहां से वो सभी को संबोधित कर रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल, यहाँ पर पुनीत आपने ये भी बताया कि अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं आसाराम बापू, और जैसा कि हमने दिन में भी देखा था आसाराम की आरती उतारी गई थी और भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जो पुलिस की व्यवस्था है उसके बारे में भी एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। जी प्रियंका, देखिए सुबह से यदि बात की जाए तो धीरे धीरे करके लगभग 1 से 1.5 हजार पुलिसकर्मी आसाराम बापू के आश्रम में दाखिल हो चुके थे। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर पुलिस के दल पहुंचते गए। उसके बाद जब शाम हुई और रात हुई उसके बाद लगभग यहाँ से 400 से 500 पुलिसकर्मी दूर हट चुके हैं। इस वक्त कुछ दूसरे लोग ड्यूटी संभालने नहीं आए हैं। इसके बावजूद भी लगभग 600 से 700 जवान इस वक्त आश्रम के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही जोधपुर पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो जो समर्थक है, समर्थकों में भी कमी आई है, लेकिन इस वक्त यदि बात की जाए गेट के बाहर की, तो गेट के बाहर भी यहाँ पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से कई बाबा के भक्त हैं, तो कई लोग दर्शक है जो देखने आए हैं पूरा तमाशा की क्या यहाँ पर होने वाला है। तो प्रियंका, जो समर्थक है उनको काबू में पाने के लिए भी पुलिस बल ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। पुलिस बल यहाँ पर अपनी हर संभव कोशिश किए हुए है। प्रियंका, बिल्कुल पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल प्रवचन दे रहे हैं आसाराम और कुछ ही देर के पूछताछ शुरू होगी। जोधपुर पुलिस की 32 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंच चुकी है और आश्रम के अंदर दाखिल हो चुकी है पुलिस की टीम, और कुछ ही देर के बाद आसाराम से पूछताछ शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने भी इस मामले में कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इंदौर पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमारी पुलिस टीम की वार्ता हुई है। शीघ्र ही हमारी पुलिस टीम इंदौर आसाराम बापू के आश्रम पहुंचकर आसाराम बापू से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। आसाराम बापू से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी निर्णय करेंगे इस प्रकरण में, अगर आसाराम बापू अपने पक्ष में कोई डिफेंस नहीं रख पाए तो आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लाया जाएगा। तो डीसीपी अजय लांबा को आपने सुना और उनका कहना था कि अगर आसाराम अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके का कोई सबूत अगर वो पेश नहीं कर पाएंगे तो उनकी जाहिर तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि आसाराम के आश्रम में 32 सदस्यीय जोधपुर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, अंदर पहुंच चुकी है ये टीम, और कुछ ही देर के बाद आसाराम से पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में जो पूछताछ के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है पूछताछ शुरू कर देगी। आसाराम बापू से रेप के आरोपों से घिरे हुए हैं आसाराम बापू, यौन शोषण के आरोप से घिरे हुए हैं आसाराम बापू। लगातार इस पूरे मामले में आसाराम टालमटोली करते नजर आए हैं। समन लेते वक्त भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से टालमटोल करते नजर आए थे आसाराम बापू, और समन लेने के लिए पुलिस को कई घंटों तक उन्होंने इंतजार करवाया था, जिसके बाद 2 बजे उन्होंने समन लिया और 30 अगस्त को पेश होने के आश्वासन भी दे दिया था। लेकिन जब कल 30 अगस्त को आसाराम पेश नहीं हुए, उसके बाद आज यानी 31 अगस्त को यहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। ये ताजा अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर लगातार हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल की आपको ताजा अपडेट बता देते हैं। आसाराम फिलहाल आश्रम में प्रवचन दे रहे हैं और जो
हमारे संवाददाता पुनीत लगातार बता रहे हैं, अभी फिलहाल आसाराम अपने समर्थकों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। और इसी बीच खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब जोधपुर पुलिस की 32 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची और अब आश्रम के अंदर दाखिल हो चुकी है टीम आसाराम से। कुछ ही देर के बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में भक्त भी यहां पर मौजूद हैं और इसी के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस बल भारी संख्या में यहां पर तैनात है। किसी भी अपनी स्थिति से बचने के लिए इस पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिन की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, आसाराम के समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर उमड़े हुए हैं और आसाराम के समर्थकों ने आसाराम की आरती उतारी और उसके बाद नारेबाजी करते हुए आश्रम से जिस तरीके से बाहर निकले थे वो भी खबर हमने आपको दिखाई। और आसाराम के आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले आसाराम ने अपने समर्थकों को शांति बनाए रखने की अपील की है, वहां पर समर्थक भी होंगे आपके आसपास, उनका क्या कुछ कहना है? जी प्रियंका, यदि बात की जाए तो काफी गहमा गहमी का माहौल अंदर बना हुआ है। लगातार लाउड स्पीकर से यहाँ पर आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो वो आवाजें सुनकर भी लग रहा है कि पता नहीं किस तरह की बातें अंदर चल रही है। कोई शख्स है जो उनसे लगातार सवाल पूछ रहा है। प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, कुछ देर पहले जो बापू की आवाज आई थी उसमें कुछ लाशें गिरने गिराने की भी बातें की जा रही थी, तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की बातें वहां पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आसाराम बापू के समर्थक मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है उनका बापू को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे आसाराम बापू के लिए? सर, जब हम एक आम आदमी है, जब आज कोई आम आदमी एक कोई भी बलात्कार कर देता है तो उसको पुलिस 5 या 10 मिनट में पकड़ के ले जाती, क्या वो इंसान नहीं है? अगर बापू ने गलत काम नहीं किया है तो बापू को उसी समय सामना करना चाहिए था कि मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को इसी समय फांसी पे दो। जब वो गलत नहीं हो तो डर क्यों पुलिस को चकमा दे रहे? जी, जैसा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका भी मानना है कि यदि बापू गलत नहीं है, यदि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो वो क्यों पुलिस को चकमा दे रहे हैं? उनको पुलिस का सामना करना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है आसाराम बापू को लेकर। बापू जी के बारे में ये कहना है कि अगर बापू जी गलत नहीं है तो चुप क्यों रहे, सामने आना चाहिए उनको एकदम सामने आना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। इससे डर डर के दूर नहीं भागना चाहिए। इससे गलत संदेश जा रहा बापू जी के खिलाफ। बापू जी के बहुत सहयोगी, उनको नहीं डरना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप बापू के भक्त हैं? क्या आप उनके समर्थक हैं? हम तो यहाँ पड़ोस में रहते हैं, इसका नजदीक इनके बापू के, और हम बापू के आश्रम में आते जाते रहते हैं, तो हम गतिविधि देखते हैं। तो अच्छा है, हमको क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति भी मिलती है, उससे लगता है कि बापू जी सही है या गलत है तो उनको सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आसाराम के समर्थकों के साथ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अगर आसाराम दोषी हैं तो पुलिस के उनको पूछताछ में पूरा सहयोग करना चाहिए, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी भी करनी चाहिए। यानी हर तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया भी यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ ही देर के बाद पूछताछ भी शुरू होने वाली है। हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब पूछताछ थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। फिलहाल प्रवचन दे रहे हैं आसाराम बापू। नारायण साईं भी मीडिया के सामने कुछ देर पहले आए, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आप सुनिए। थोड़ा में ही राउंड भैया पकड़ के भी चल रहे थे, लेकिन ठीक है। फिर व्यक्ति को नहीं, मुझे पब्लिक में फिर जो बोले नहीं स्वामी जी अभी नहीं, फिर कि नहीं, हर रोज बापूजी जहाँ भी जिस आश्रम में होते हैं वहाँ बाहर घंटा भर उन्होंने पूरा रास्ता वगैरह देखा क्या है कैसे। बापूजी ने बोला मैं कोई भगेड़ू नहीं हूँ, भागूंगा नहीं। अरे जोधपुर पुलिस भी आई, हमसे मिली, सत्संग भी चालू है सुबह से जाते थे। अरे चुप रहो यार, चुप रहो।
भाषण दे रहे हैं, अमृत वचन सुना रहे हैं और थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, थोड़ी देर दर्शन करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है बाकी कल तो जोधपुर पुलिस ने आपको क्या बोला, क्या बातचीत चलेगी, कितनी देर बातचीत चलेगी? वो ऐसा कुछ नहीं बोला, अभी तो आए हैं इंतजार कर रहे हैं, बाबू अंदर आएंगे तो जो भी उनको शंका होगी पूछेंगे। और मैंने कहा है कि बापूजी हर रोज 9:30-10 बजे सो जाते हैं, तो हो सके तो बाकी का काल कल जो है वो अभी बापू को ले जाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बापू को क्या समस्या सामने आ रही है? बापू को समस्या, स्वास्थ्य समस्या, वो जो सुबह मैंने बताया था जी। तो आप अभी नहीं भेजेंगे बापू को आप, नारायण जी साहब, अभी नहीं भेजेंगे? तो थोड़ी देर में आसाराम बापू से पूछताछ शुरू होगी, यानी माना जाए जो होगा अब कल ही होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली गैंगरेप मामले में आज दिल्ली की जुवेनाइल